गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पे। आज हम लोग वैदिक काल से रिलेटेड पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले हम लोग 50-50 सेगमेंट में पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। अभी इसके बाद हम 4th पार्ट भी इसका देखेंगे। आइए आज हम लोग पार्ट 3 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? वैदिक आर्यों की भांति यज्ञीय अग्नि संबंधी धार्मिक व्यवस्था का प्राचीन काल में अन्यत्र कहाँ अनुसरण किया जाता था? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद का प्रसिद्ध मंडूक सूक्त किस वैदिक व्यवस्था पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए यज्ञ संबंधी, ऑप्शन बी पारिस्थितिक, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी कृषि संबंधी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शिक्षा संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की ऋतु संबंधी अवधारणा किस तथ्य की द्योतक है? किस तथ्य की द्योतक है? ऑप्शन ए प्रकृति में व्याप्त सृष्टात्मक क्रम अथवा नियम की, ऑप्शन बी आचार विषयक और नैतिक व्यवस्था की, ऑप्शन सी उपर्युक्त ए और बी दोनों, ऑप्शन डी समस्त देवताओं का एक देवता में सम्मिलन। क्या? समामेलन। ऋग्वेद की ऋतु संबंधी, अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। ऋग्वेद की ऋतु संबंधी अवधारणा किस तथ्य की द्योतक है? ऑप्शन ए प्रकृति में व्याप्त सृष्टात्मक क्रम की। किसकी? प्रकृति में व्याप्त सृष्टात्मक क्रम की अथवा नियम की, ऑप्शन बी आचार विषयक और नैतिक व्यवस्था की, ऑप्शन सी उपर्युक्त ए और बी दोनों, ऑप्शन डी समस्त देवताओं का एक देवता में समामेलन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त ए और बी दोनों, यानी कि प्रकृति में व्याप्त सृष्टात्मक क्रम अथवा नियम में और आचार विषयक नैतिक व्यवस्था की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी गृहसूत्र। किसमें पाया जाता है बताएं आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक आर्यों द्वारा उत्पादित सबसे लोकप्रिय खाद्यान्न था? ऑप्शन ए व्रीह, व्रीह किसे बोलते थे? चावल को। ऑप्शन बी यौ जौ को बोलते थे, और ऑप्शन सी मुग्ध, मूंग होता था, ऑप्शन डी इच्छू यानी ईख होता था, जिसे आज हम लोग गन्ना कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जौ। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी जौ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ है? पुत्री के लिए जो ऋग्वेद में शब्द प्रयोग किया गया है दुहिता, उसका शाब्दिक अर्थ हमें बताना है। उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए गाय का दोहन करने वाली, ऑप्शन बी जिसका जन्म अप्रिय हो, ऑप्शन सी माता पिता के लिए अभिशाप, ऑप्शन डी जिसका विवाह में दान किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाय का दोहन करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है 7 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए। निम्नलिखित वैदिक देवताओं को उनके वास्तविक पदस्थिति अथवा कार्यों के साथ सुलेमित कीजिए और निम्नलिखित कूटों में सही उत्तर चुनिए। वैदिक देवता देखते हैं कौन कौन से वैदिक देवता हैं। ऑप्शन ए पूषण, ऑप्शन बी सवित्र, ऑप्शन सी अदिति, ऑप्शन डी घोष। इसे हमें क्या करना है? इनका सम्मिलन करना है। ये पूषण जो हमारे थे वे कहाँ के देवता थे? स्वर्ग के देवता है, सूर्य के पिता,
इन्हें सम्मिलित करना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए पूसन। पूसन जो है विवाह के देवता थे। किसके देवता थे? मैच करा लेते हैं। ऑप्शन ए, एक सेकेंड, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो किसके देवता थे? विवाह के देवता थे। ठीक है, उसके बाद सविर्त जो थे वो किसके देवता थे? वो सविर्त जो है वो प्रकाश के देवता थे। और अदिति, अदिति किसके देवता थे? अदिति जो थे वो सूर्य के देवता थे। किसके देवता थे अदिति? सूर्य के देवता थे। उसके बाद कौन बचते हैं? उसके बाद बचता है हमारा ऑप्शन डी, घोष। घोष किसके थे? स्वर्ग के देवता थे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1। ठीक है, आइए देख लेते हैं अब हम ऑप्शन 4, 3, 2, 1 किस में है? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ऑप्शन ए, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक संस्कृत और कुछ यूरोपीय भाषाओं के मध्य निश्चित संबंध विद्यमान होने की घोषणा करने वाले पहले विद्वान कौन थे? ऑप्शन ए फिलिपो ससेती, ऑप्शन बी मैक्स मूलर, ऑप्शन सी सर विलियम जोन्स, ऑप्शन डी H. विल्सन। इसका राइट आंसर आप लोग बताएं क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? फिलिपो ससेती। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फिलिपो ससेती। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों को एक जाति बताने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। आर्यों को एक जाति बताने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स, ऑप्शन बी H. विल्सन, ऑप्शन सी मैक्स मूलर, ऑप्शन डी जनरल कनिंघम। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन होगा? मैक्स मूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अम्बितमे और देवितमे उपाधियां किसके लिए प्रयुक्त की गई हैं? एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। ऋग्वेद में अम्बितमे और देवितमे उपाधियां किसके लिए प्रयुक्त की गई हैं? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी सरस्वती नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी रावी नदी। बताएं इसमें से किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरस्वती नदी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा पाठ ऋग्वेद का पाठ संशोधन नहीं है? कौन सा पाठ ऋग्वेद का पाठ संशोधन नहीं है? ऑप्शन ए सौड़क, ऑप्शन बी साकल, ऑप्शन बी वाल्खिल्य, ऑप्शन डी बस्कल। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सौड़क। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए सौड़क। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। इसका देख लेते हैं, मैं मिलान कराते हैं। ब्रह्मव्रत, ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश और आर्यावर्त मैच करना है हमें। सूची सेकंड, सरस्वती और सरस्वती के बीच की भूमि जिसमें कुरुक्षेत्र तथा मत्स्यों, पांचालों और शिवसेनों द्वारा अधिकृत क्षेत्र शामिल था। ऑप्शन बी देवी नदी सरस्वती तथा दृष्टद्वती के बीच की भूमि, ऑप्शन सी पूर्व में तथा पश्चिम में स्थिति सागरों तथा पर्वतों के बीच का क्षेत्र, ऑप्शन डी हिमालय तथा विंध्य पर्वत के बीच का क्षेत्र। कूट हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारा। ये ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्त जो हमारा है वो होगा ऑप्शन पूर्व में तथा पश्चिम में स्थित सागरों तथा पर्वतों के बीच का क्षेत्र था। जो हमारा ब्रह्मावर्त था वो क्या था? देख लीजिए, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मव्रत जो था वो हमारा था पूर्व क्षेत्र, पूर्व में तथा पश्चिम में स्थित सागरों तथा पर्वतों के बीच का क्षेत्र था। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है ब्रह्मर्षि देश। ये है ब्रह्मर्षि देश जो है ये है कहाँ पे? सरस्वती और दृष्टद्वती के बीच की भूमि जिसमें
कुरुक्षेत्र तथा मत्स्यों, पंचालों और शिवसेनों द्वारा अधिकृत क्षेत्र शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य देश। जो मध्य देश है हमारा, ये क्या था, देखिए ये है मध्य देश। हिमालय तथा विंध्य पर्वत के बीच का क्षेत्र था। जो मध्य देश था वो हिमालय तथा विंध्य पर्वत के बीच का क्षेत्र था। और इसके बाद हमारा बचता है आर्यावर्त। आर्यावर्त जो थे वो थे पूर्व तथा पश्चिम में स्थित सागरों तथा पर्वतों के बीच का क्षेत्र। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा BADC। देखिए इसमें किस में है, ऑप्शन सी, BADC करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक ग्रंथ भारतीय संगीत का स्रोत है? ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी ऋक् संहिता, ऑप्शन डी गोपथ ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के संगठनात्मक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए सूक्त, ऋक्, मंडल, अनुवाक, ऑप्शन बी मंडल, अनुवाक, सूक्त, ऋक्, ऑप्शन सी मंडल, सूक्त, ऋक्, अनुवाक, ऑप्शन डी मंडल, सूक्त, अनुवादक और ऋक्, अनुवाक। ये यहाँ पे देख लीजिएगा, ये मिस्टेक अनुवादक लिख गया है, ये अनुवाक होगा, ऐसे लिखा जाएगा अनुवाक। ठीक है, ऐसे होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट्स में लिखा हुआ है यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, अनुवादक नहीं अनुवाक ही होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा, सर्वप्रथम होगा हमारा मंडल, फिर उसके बाद अनुवाक, फिर सूक्त, फिर ऋक् आएगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन से ऋषि ऋग्वैदिक ऋचाओं के रचयिता नहीं थे? ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी वशिष्ठ, ऑप्शन सी वामदेव, ऑप्शन डी पुरकुत्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, एक सेकेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पुरकुत्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा न्याय अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए अथर्वगिरस, ऑप्शन बी भृंगवंगिरस, ऑप्शन सी वाजसनेयी संहिता, ऑप्शन डी ब्रह्मवेद। इसका राइट आंसर क्या होगा? बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाजसनेयी संहिता। क्या होगा? वाजसनेयी संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में व्रात्य कहते हैं? ऑप्शन ए गैर वैदिक जन संस्कृति का पुरोहित, ऑप्शन बी धर्मच्युत, ऑप्शन सी पणी नामक जनजाति का एक वंशकुल, ऑप्शन डी मागधों के पुरोहित। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, गैर वैदिक जन संस्कृति का पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र ने हरियूपीय में वार शिखाओं को जिस आर्य सेना नायक की ओर से पराजित एवं नष्ट किया था उसका नाम था? ऑप्शन ए तारंत, ऑप्शन बी अभ्यवर्तिन, ऑप्शन सी पुरुमिंत, ऑप्शन डी है सुदास। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? देखें, इसका राइट आंसर होगा, एक सेकेंड, इसका राइट आंसर होगा अभ्यावर्तिन। क्या होगा? अभ्यावर्तिन। और इसी में आप ऐड कर लीजिए चयमान, इनका पूरा नाम है चयमान लिखा है, ऐसे लिखा जाएगा। फिर से देख लीजिए आप लोग, एक सेकेंड, ये चयमान, ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऋग्वेद का अंतिम सूक्त जिसमें बड़े प्रभावशाली एवं सुंदर शब्दों में एकता की कामना की गई है, अर्थात कहा गया है कि यह किसकी एकता के बारे में है। ऑप्शन ए पति एवं पत्नी के बीच सौहार्द, ऑप्शन बी राजा और उसके मंत्रियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध, ऑप्शन सी राजा और सभा के बीच सामंजस्य, सभा और समिति के बीच एकमति। बताएं इसमें से किसके बीच ये था? राजा और सभा के बीच सामंजस्य था। क्या था? राजा और सभा के बीच सामंजस्य। इस तरह से ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के अनुसार देवताओं की पारंपरिक संभाव्य संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 33 नहीं होगा, ये 33 होगा। ठीक है, ये 33 लिखा हुआ है। ठीक है, 33 नहीं होगा, 33 होगा। ठीक, देख लीजिए 33। इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं आप लोग? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 33। ऋग्वेद के अनुसार देवताओं की पारंपरिक संभाव्य संख्या कितनी थी? 33 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से कौन सी गौस की पत्नी है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी अरण्यनी, ऑप्शन डी उषस, ऑप्शन डी रात्रि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखिए इन्हें, बहुत आपके एग्ज़ाम के लिए और बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। इन्हें आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को क्वेश्चन कहीं मिस्टेक ना हो। आइए देखते हैं क्वेश्चन, वही विश्व पर निगरानी रखता है, अपराधों या दुष्कर्म को करने वालों को दंडित करता है और जो उससे क्षमा याचना करते हैं वो उन्हें क्षमा दान करता है। सूर्य उसके नेत्र हैं, आकाश उसके वस्त्र हैं और तूफान उसकी श्वास है। नदियाँ उसके आदेशों पर प्रवाहित होती हैं, सूर्य भी उसके आदेश से प्रकाशमान रहता है। तारागण और चंद्रमा उसके भय से ही यथास्थान रहते हैं। यह कथन किस वैदिक देवता से संबंधित है? देखें इस श्लोक को, ऑप्शन देख लीजिए, ये पढ़ लिया आप लोगों ने क्वेश्चन, ये आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी मरुत। बताएं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लिखित भृगु था, भृगु क्या था? ऋग्वेद में उल्लिखित था। ऑप्शन ए अलिनों का मुखिया था, ऑप्शन बी पख्तों का मुखिया था, ऑप्शन सी पूर्वों का मुखिया था, ऑप्शन डी पढ़ियों का मुखिया था। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या था? पढ़ियों का मुखिया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक पुरोहित वशिष्ठ के जनक कौन थे? ऑप्शन ए इंद्र एवं वरुण, ऑप्शन बी इंद्र एवं अग्नि, ऑप्शन सी मित्र एवं वरुण, ऑप्शन डी इंद्र एवं मित्र। बताएं इसका राइट आंसर होगा मित्र एवं वरुण। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदत के अधिष्ठाता देवता कौन है? नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। देख लीजिए कूट पहले, 1 इंद्र, 2 मित्र, 3 वरुण, चौथा अग्नि। अब कूट देख लेते हैं, क्या इसमें से सही होगा? केवल 1, ऑप्शन बी केवल 4, ऑप्शन सी 1 एवं 4, ऑप्शन डी 1 2 3। देखिए पूछा क्या गया है कि विदत के अधिष्ठाता देव कौन है? नीचे दिए गए कूट से चुनिए। बताएं इसका राइट आंसर कौन है? इसके देवता हैं इंद्र, ठीक है, इंद्र, और इनके देवता हैं मित्र और वरुण। यानी कि हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा 1 2 और 3, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा स्थानु जिसका शाब्दिक अर्थ है सभा कक्ष का स्तंभ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए राजन, ऑप्शन बी पान से फेंकने वाला, ऑप्शन सी पुरोहित, ऑप्शन डी
सेनानी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पासे फेंकने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों में जन्य उन लोगों को कहते थे जो, वेदों में जन्य किन लोगों को कहा जाता था? देखिए, ऑप्शन ए जन से संबंधित नहीं थे, ऑप्शन बी जन से संबंधित थे, ऑप्शन सी पूर्व के मुखिया थे, ऑप्शन डी परिवारों कुलों के मुखिया थे। इसे किन्हें कहा जाता था वेदों में जन? उन लोगों को जो जन से संबंधित नहीं थे। किससे संबंधित नहीं थे? जन से संबंधित नहीं थे। ये जो जन्य लिख गया है ये जन होगा, ठीक है, देख लीजिएगा, मिस प्रिंट हो जाता है, ये जन होगा, ठीक है, जन से संबंधित नहीं था, तो जन से संबंधित नहीं थे, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन से शब्द बाहर से ग्रहण किए गए आर्य उत्तर शब्द हैं? नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। देख लीजिए पहले क्या क्या शब्द हैं। ऑप्शन ए लंगल, ऑप्शन बी गोत्र, ऑप्शन सी उलूखल, ऑप्शन डी देख लीजिए ओदन। इसमें से राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा लंगन। लंगन हमारा करेक्ट है और उलूखल भी हमारा करेक्ट है। इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा, आइए देखिए, 1 और 3, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तर वैदिक कालीन समाज में निम्नलिखित में से किस वर्ण की संख्या अधिक थी? ऑप्शन ए वैश्य की, ऑप्शन बी शूद्र की, ऑप्शन सी राजन्य या क्षत्रिय की, ऑप्शन डी ब्राह्मण की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वैश्य की सर्वाधिक उत्तर वैदिक कालीन समाज में संख्या थी। वर्ण संख्या जो थी सबसे अधिक किसकी थी? वैश्य की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में अश्व शब्द विभिन्न रूपों में कितनी बार उल्लेखित है? ऑप्शन ए 215, ऑप्शन बी 176, ऑप्शन सी 170 और ऑप्शन डी है हमारा 225। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 215। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। क्या होगा? 215 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस पशु का बारंबार उल्लेख है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी बैल, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी भैंस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी घोड़ा। क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से कौन से देवता का संदर्भ नहीं है? ऑप्शन ए मित्र का, ऑप्शन बी रुद्र का, ऑप्शन सी अपाम नापत का, ऑप्शन डी सोम का। बताएं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रुद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग भी साथ साथ आंसर किया करिए। आप लोग अपनी एक कॉपी लेकर के, एक पेन लेके बैठिए, उस पर आप लोग अपना आंसर लिखते रहिए। बाद में आप चेक भी कर सकते हैं कि आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप अटेंड कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे आपको आपका स्कोर पता चलेगा, आपकी कहाँ पे आपकी प्रिपरेशन चल रही है आपको पता चलेगा। आपको पता चलेगा आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 क्वेश्चन, भारत की किन संस्कृतियों से नवीन लोगों अथवा तथ्यों के आगमन का संकेत मिलता है? ऑप्शन ए छोप संस्कृति, ऑप्शन बी कायथा संस्कृति, ऑप्शन सी परिपक्व हड़प्पा कालीन संस्कृति, ऑप्शन डी समाधि स्थान हड़प्पा संस्कृति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी समाधि स्थान हड़प्पा संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हिंदुत्व का अभिन्न अंग है स्वास्तिक चिन्ह है जो एक वैदिक विशेषता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक विशेषता है, ऑप्शन सी है हड़प्पा कालीन विशेषता है, ऑप्शन डी हड़प्पा पूर्व विशेषता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हड़प्पा पूर्व विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारोपीय अथवा आदि भारतीयों के प्रथम भाषा सूत्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए इराक से, ऑप्शन बी ईरान से, ऑप्शन सी अफगानिस्तान से, ऑप्शन डी भारत से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कहाँ से? इराक से। ऑप्शन ए इराक से। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस शब्द में युद्ध का बोध नहीं होता है? ऑप्शन ए गविष्ठ, ऑप्शन बी गोसु, ऑप्शन सी गवेषण, ऑप्शन डी गोजात। बताएं इसमें से किस शब्द से युद्ध का बोध नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोजात। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए और कूटों से सही आंसर चुनिए। शिक्षा हमारा कहाँ से मैच करेगा? उच्चारण से। और उसके बाद कल्प हो जाएगा अनुष्ठान, और व्याकरण हो जाएगा व्याकरण, ठीक है। और उसके बाद निरुक्त है, देख लीजिए निरुक्त, ये तो यहाँ मिस्टेक, निरुक्त देखिए, निरुक्त जाएगा हमारा निरुक्त या व्युत्पत्ति 6 नंबर में, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बचा? छंद। इसके बाद बचता है छंद। एक बार इसको फिर से मैच कराते, इसको देख लीजिए। सर्वप्रथम हमारा शिक्षा आता है। शिक्षा किससे मैच करेगा? 1 2 3। उच्चारण, शिक्षा उच्चारण, कल्प अनुष्ठान, और व्याकरण हो जाएगा व्याकरण, ठीक है। और उसके बाद है निरुक्त हो जाएगा निरुक्त, और छंद हो जाएगा ये छंद, और उसके बाद ज्योतिष हो जाएगा ज्योतिष शास्त्र, ठीक है। अब हमारा इस अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर जो होगा देख लेते हैं। 3 1 देख लेते हैं। हाँ, यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा 3 1 2 6 4 5। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा 3 1 2 6 4 5। इसे आप लोग कॉपी पे लिख करके अलग से मैच कराइएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। सूची फर्स्ट को मिलान करना है सूची सेकंड से, नीचे दिया हुआ है, आप लोग देखिए इसे और मैच कराइए। देखें इसको, फर्स्ट देख लीजिए क्या है हमारा। फर्स्ट न्याय, और सेकंड है वैशेषिक, उसके बाद है सांख्य, फिर है हमारा योग, और उसके बाद है पूर्व मीमांसा, और उसके बाद हमारा पूर्व मीमांसा के बाद क्या है? उत्तर मीमांसा। इसे मैच कराना है। देखिए न्याय किससे मैच होगा? न्याय गौतम, ठीक है। उसके बाद वैशेषिक कणादि, ठीक है। उसके बाद हमारा सी है सांख्य पतंजलि, और पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वदरायण, ठीक है। इस तरह से हमारा कौन सा आंसर सही होगा? इस तरह से हमारा आंसर सही होगा 3 4 5 6 1 2। देख लीजिए 3 4 5 6 1 2। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कराना है। ऑप्शन ए बितस्ता, हमें देखना है कहाँ पे कौन सा है, किस नदी के किनारे। बितस्ता कहाँ है? झेलम नदी, ठीक है। बितस्ता कहाँ है? झेलम नदी। असिकनी कहाँ है? असिकनी चिनाब नदी। और क्या है उसके बाद हमारा परुसड़ी कहाँ है? रावी नदी। और सतुद्री किस नदी पे है? सतुद्री है सतलज नदी पे।
सतलुज नदी पे। और बचता है हमारा बिपाशा, बिपाशा कहाँ है, ब्यास नदी पे। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर सही होगा 3 2 1 5 4। 3 2 1 5 4 देख लेते हैं 3 2 1 5 4 किस में है। देखिए 3 2 1 5 4 हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में मध्यमसी, क्या मध्यमसी किस रूप में कार्य करते थे। ऑप्शन ए प्रधान न्यायाधीश के रूप में, ऑप्शन बी विवादों में मध्यस्थ के रूप में, ऑप्शन सी कारागार अधीक्षक के रूप में, ऑप्शन डी राजा के परामर्शक के रूप में। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा विवादों में मध्यस्थ के रूप में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा, एक सेकेंड, क्या करेक्ट होगा, विवादों में मध्यस्थ के रूप में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, गंगा घाटी में वैदिक संस्कृत के प्रसार में न्यूनतम भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी। ऑप्शन ए बिजियों ने, ऑप्शन बी लोहे के प्रयोग ने, ऑप्शन सी घोड़े ने, ऑप्शन डी अर वाले पहिए ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिजियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकारों ने ऋग वैदिक समाज की विशेषताएं बताने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, नहीं किया है। ऑप्शन ए जनजाति, ऑप्शन बी पशुचारी, ऑप्शन सी अर्ध घुमंतु, ऑप्शन डी समानतावादी। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखें, एक सेकंड, पेन जी, इसका बताएं राइट आंसर वंश, और ऑप्शन ई हमारा है वंश आधारित, ऑप्शन एफ है स्तर गुणयुक्त। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन एफ, क्या होगा, स्तर गुणयुक्त, स्तरण युक्त होगा। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन है कि इतिहासकार ने ऋग वैदिक समाज की विशेषताएं बताने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो जनजाति का किया है प्रयोग, पशुचारी का प्रयोग किया है, और प्रयोग किया है अर्ध घुमंतु का। ऑप्शन डी समानतावादी का भी प्रयोग किया है, ऑप्शन ई है वंश आधारित का भी प्रयोग किया गया है, और स्तरण युक्त का प्रयोग नहीं किया गया है। राइट आंसर हमारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। ऑप्शन ए वैदिक समुदायों ने न तो कोई कर प्रणाली और न ही पेशेवर सेना स्थापित की। ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक कालीन कृषि को ने व्यापार और नगरों के उत्थान में योगदान किया। उत्तर वैदिक कालीन कृषि ने व्यापार और नगरों के उत्थान में योगदान किया था। ऑप्शन सी होगा उत्तर वैदिक काल में पशुचारी समाज के आदिवासी लड़ाकों का स्थान कृषि आधारित समाज के कृषक योद्धाओं ने ग्रहण कर लिया था। ऑप्शन डी है ऋग वैदिक समाज में शूद्रों के रूप में कोई सेवक व्यवस्था नहीं थी। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट होगा। देखिए क्या है ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक कालीन कृषि ने व्यापार और नगरों के उत्थान में योगदान किया। क्या किया, उत्तर वैदिक कालीन कृषि ने व्यापार और नगरों के उत्थान में योगदान किया। यह हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऋग्वैदिक व्यक्तित्व को अर्धदेव कहते हैं। क्या कहते हैं, किस व्यक्तित्व को ऋग्वेद में अर्धदेव कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, सुदास, ऑप्शन बी दियोदास, ऑप्शन डी त्रसदस्यु, ऑप्शन डी गंधर्व को किसे कहा जाता था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी त्रसदस्यु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अग्नि त्रिशुंत या सार्वजनिक अग्नि में शामिल नहीं थी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए गृह अग्नि, ऑप्शन बी गृहपत्य, ऑप्शन सी
अहवनीय, ऑप्शन डी दक्षिणाग्नि। अब इसमें से बताइए कौन सी हमारे शामिल नहीं थी। ठीक है, कौन कौन सी शामिल थी, कौन सी नहीं। हमारा क्वेश्चन है ऋग्वेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अग्नि त्रिसंतु या सार्वजनिक अग्नि में शामिल नहीं थी। देख लिया करिए, शामिल नहीं थी पूछा गया है। ये देखिए शामिल नहीं थी। एक सेकेंड बताएं इसको, इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इसका आंसर सही होगा जो वो ऑप्शन ए ग्रह यज्ञ। ग्रह यज्ञ शामिल नहीं थी। बाकी गृहपथ, अहवनीय और दक्षिणाग्नि ये तीनों क्या थी, शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वैदिक ऋषियों को दासी पुत्र कहा जाता था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कर दिया। ऑप्शन ए है कवस आइलूस, ऑप्शन 2 है दीर्घात्मा, ऑप्शन 3 है विश्वामित्र, ऑप्शन डी है 4 जो है वो भृगु है। कूट देख लीजिए इसका 1 2 1 2 तथा 4, केवल 2 और केवल 1। बताएं इसमें निम्नलिखित, एक बार क्वेश्चन और देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से वैदिक ऋषियों को दासी पुत्र कहा जाता था। कौन से ऐसे ऋषि थे जिन्हें क्या कहा जाता था, दासी पुत्र कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा, एक तो कवस आइलूस थे जिन्हें दासी पुत्र कहा जाता था, और दूसरे जो थे वो दीर्घात्मा थे। इन दोनों लोगों को क्या कहा जाता था, दासी पुत्र कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन हमारा होगा जो वो ऑप्शन सी होगा, 1 और 2, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य ऋग वैदिक युग तथा उत्तर वैदिक काल के बीच अंतर पर लागू नहीं होता है। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य ऋग वैदिक युग तथा उत्तर वैदिक काल के बीच अंतर पर लागू नहीं होता। ऑप्शन ए ऋग वैदिक समाज मुख्यतया पशुचारी था और उत्तर वैदिक कालीन समाज तत्वतः कृषि पर आधारित था। ऑप्शन बी ऋग वैदिक काल में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, जबकि उत्तर वैदिक काल में उत्तरी भारत में लोहे के प्रचलन का प्रथम चरण शुरू हुआ था। ऑप्शन सी है ऋग्वैदिक समाज की परिकल्पना चारों वेदों के आधार पर की जा सकती है, जबकि उत्तर वैदिक कालीन समाज की संकल्पना सूत्रों और स्मृति साहित्य के आधार पर की जा सकती है। ऑप्शन डी है ऋग्वैदिक युग में ब्राह्मण 16 प्रकार के पुरोहितों में से एक थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण प्रभुतावान बन गए। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऋग्वैदिक समाज की परिकल्पना चारों वेदों के आधार पर की जा सकती है, जबकि उत्तर वैदिक कालीन समाज की संकल्पना सूत्रों और स्मृति साहित्य के आधार पर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए सूची में भारतीय ईरानी देवताओं का मिलान वैदिक देवताओं से कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आइए पहले मिलान कर लेते हैं। इंद्र, सर्वप्रथम देखिए इंद्र, उर्वन, ठीक है, और वरुण, सी देख लेते पहले, नाशत्य, ये हो जाएंगे कौन, अहुमर्जत, और हमारा मित्र हो जाएंगे डी, ये हो जाएंगे मितिर, और उसके बाद अग्नि ओहामा, और उसके बाद बचे वरुण हो जाएंगे इंद्र। ठीक है, ये ठीक है, हमारा ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन हमारा डी सही होगा। क्या सही होगा, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, इसका 4 पार्ट होगा, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे।
ओके स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे, इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। वैदिक काल से ही रिलेटेड है हमारा फोर्थ पार्ट, और ये आज का जो इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, इसे आप लोग एक बार से पुनः आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करें, खुद से आप लोग आंसर करें। उसके बाद आप लोग अपना रीचेक करें कि आप लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आती है तो आप हमारे मोटिवेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि आप इस क्लास को मिस ना करें। और इसके आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड नाइट।